हिंदी विषय से तैयारी करने वाले सभी टीजीटी पीजीटी भाई बहनों को नमस्कार। आज जैसा आप थंबनेल में देख रहे हैं कि आज का प्रकरण क्या है, टीजीटी पीजीटी के लिए उपयोगी पाठ्य पुस्तकें जिनसे आप अपने लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। तो अति महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें कौन सी हैं, आइए एक नज़र में उन्हें देखते हैं। तो पहली है हिंदी साहित्य का इतिहास। इस पुस्तक के बिना तैयारी अधूरी होती। जो भी सफल हुए हैं पूर्व में, जो भी बाद में सफल होंगे, वो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अवश्य पढ़ेंगे। और यह पुस्तक जैसे भक्तों के लिए रामायण और गीता होती है, वैसे ही यह पुस्तक सभी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करने वाले प्रतियोगी साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसके लेखक हैं। दूसरी पुस्तक है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। अब आप कह रहे होंगे कि जब एक इतिहास पढ़ लिया तो दूसरे की क्या आवश्यकता है। कभी कभी इन पुस्तकों से सीधे प्रश्न उठा करके रख दिया जाता है। और चूँकि आपको पता है कि जो आज का युग है गला काट कंपटीशन का, तो उसमें एक भी अंक आपका मिस हुआ, एक भी प्रश्न आपका छूट गया तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाते हैं और फिर कहीं 2 साल 3 साल आपको अथक परिश्रम करना पड़ता है, तब जा कर के सफलता प्राप्त होती है। तो इसलिए हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास बहुत ही उपयोगी पुस्तक है राम स्वरूप चतुर्वेदी की। तो इसे भी आप अपने संग्रह में कलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद नेट हिंदी सेकंड प्रश्न पत्र डॉक्टर अशोक तिवारी, आप देख रहे हैं प्रतियोगिता साहित्य सीरीज इसके जो है प्रकाशक हैं। और इसमें हिंदी भाषा और उसका विकास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं, काव्य शास्त्र और आलोचना, यह सब संकलित है। फिर से देख लीजिए, हिंदी प्रश्न पत्र सेकंड पेपर नेट जेआरएफ के लिए यह एक बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, जिसकी सहायता से आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसे भी आपको अपने कलेक्शन में रखना है। इसके अतिरिक्त हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर नगेंद्र, आप ये देख रहे हैं पुस्तक, आप इसे भी ले सकते हैं। और अगली पुस्तक है हिंदी का गद्य साहित्य। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है डॉक्टर रामचंद्र तिवारी की। इसमें प्रत्येक रचना सन के साथ दी गई है। जो गद्य रचनाएं हैं इसमें नाटक, निबंध आदि सब जो है संकलित किए गए हैं। नेट के लिए भी बहुत उपयोगी पुस्तक है। तो आप अपनी तैयारी के लिए एक भी प्रश्न मिस ना हो, यह पुस्तक आप ले सकते हैं। और जो सबसे बेहतरीन पुस्तक है वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की, मेरी सफलता में भी यह अत्यंत उपयोगी पुस्तक रही है। सबसे प्रारंभ में मैंने इसको पढ़ा है और उसके बाद अन्य पुस्तकों को साथ में पढ़ करके सफलता प्राप्त की है। तो वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय, यह एक बहुत ही उपयोगी, आप 6 महीने नोट्स बनाएंगे उतना काम अकेले इस पुस्तक में पुनीत कुमार राय जी ने किया है, जिनके हम आभारी हैं। ये वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक सुबह शाम जब भी समय आपको मिले खूब घोटते रहिए, खूब तैयारी से करते रहिए। और इसके बाद एक पुस्तक और आप ले सकते हैं, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। यह भी बहुत अच्छे ढंग से लिखी गई है।
सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे इसके लेखक हैं। इसमें भी सारा कुछ जितना आपके पाठ्यक्रम में है समाहित करने का प्रयास किया गया है। तो आपके लिए यह भी एक बहुत उपयोगी पुस्तक हो सकती है, हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास। ठीक है। फिर व्याकरण संबंधी जो समस्या होती है और व्याकरण से लगभग 45 से 55 के बीच प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को हल करने के लिए आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद की है। यह बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी आपकी तैयारी में। तो आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। और इसके साथ ही हिंदी व्याकरण के लिए हिंदी सामान्य हिंदी के नाम से परीक्षा मंथन की एक पुस्तक आती है, यह भी आप रख सकते हैं, सहायक होगी, सिद्ध होगी। और एक पुस्तक है सामान्य हिंदी लूसेंट की, यह भी आपकी तैयारी में अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। इसमें पीछे जो पेपर दिए हुए हैं, इन पेपर के अभ्यास के द्वारा आप अपनी तैयारी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। नेट JRF के पेपर हैं और भी अन्य पुलिस सब इंस्पेक्टर हिंदी, तो इनसे आपकी सामान्य हिंदी मजबूत होगी। इनका खूब अभ्यास करिए। कैसे अभ्यास करना है, यह सटीक रणनीति के अंतर्गत अभी आपसे चर्चा करते हैं। तो लूसेंट की ये है सामान्य हिंदी, जो अभ्यास के लिए बहुत उपयोगी है। जो इसमें पेपर पीछे संकलित किए गए हैं वह तैयारी हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त पुस्तक है भाषा विज्ञान। तो भाषा विज्ञान की पुस्तक लेना अनिवार्य, क्योंकि भाषा विज्ञान यहाँ पर इन्होंने भी संकलित किया, डॉक्टर अशोक तिवारी और पुनीत कुमार राय ने भी, सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक में भी। परंतु फिर भी यदि आप ढंग से तैयारी करना चाहते हैं, ढंग से का मतलब है पहले पुस्तक से और फिर बाद में इन जो सहायक पुस्तकें हैं इसकी, जिसमें एक साथ सब कुछ समाहित है, पहले आप एक बार विधिवत अगर पढ़ लेते हैं तो फिर इन पुस्तकों को पढ़ने में और आनंद आता है। तो इसके लिए भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की उपयोगी पुस्तक है। और काव्य शास्त्र यह भी इनमें संकलित है, चाहे वो नेट का या सेकेंड पेपर हो, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हिंदी पुनीत कुमार राय की हो, चाहे वह हिंदी भाषा एवं साहित्य वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है इसका सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे का हो, इनमें संकलित है। परंतु काव्य शास्त्र का भी विस्तृत और बृहद अध्ययन पहले किताब से हो जाए, क्योंकि आप अध्यापक बनने जा रहे हैं और अध्यापक बनने के लिए 60 ट्रिक आपको अपनाना नहीं है। 60 ट्रिक से सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। आप सोच रहे होंगे कि कुछ लोगों ने बता रखा है 4 किताबें उपयोगी हैं, पढ़ लिया हो गया। तो ठीक है, आप उस 60 ट्रिक को भी अपना सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि सफलता कुछ वर्ष आपसे दूर हो जाए, तो एक भी प्रश्न न छूटने पाए। जैसा ये प्रतियोगी युग है, अत्यंत संघर्षपूर्ण स्थिति है, परीक्षार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, लाखों में है, और रिक्तियां जो हैं वो हजारों में होती हैं। और अगर विषय की देखी जाए, हिंदी विषय की, तो वो सैकड़ों में। ठीक है, बहुत ज़्यादा 20-22 हज़ार आ जाएं तो 1000-1500 वैकेंसी हो सकती हैं। परंतु फिर भी आपको तो एक सीट चाहिए, और उस सीट के लिए आपको पूरी तरह से कमर कस कर तैयार रहना है। इसलिए हम कहते हैं कि पहले एक पुस्तक उस पुस्तक को पढ़ा जाए। साथ में इनको तो सुबह शाम जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ऐसे ही इन पुस्तकों को, ये पुनीत कुमार राय की जो वस्तुनिष्ठ हिंदी है, इसको सुबह शाम 1-1, 2-2 घंटे जो भी आपके पास समय हो, नज़रों के सामने से गुजार दीजिए पुस्तक को, और देखिए फिर आपकी कैसी तैयारी होती है। काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र की पुस्तक निशा अग्रवाल की अच्छी पुस्तक है। भाषा विज्ञान आप देख लें, ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की है। और काव्य शास्त्र का इतिहास, काव्य शास्त्र, पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं पाश्चात्य साहित्य चिंतन। ठीक है, तो इस तरह से सामान्य हिंदी परीक्षा मंथन और लूसेंट की आप ले सकते हैं हिंदी व्याकरण की तैयारी के लिए।
उसके व्याकरण के अभ्यास के लिए बहुत से प्रश्न इसमें आपको लूसेंट में मिल जाएंगे जो लास्ट में दिए हैं, और पढ़ने के लिए मटेरियल भी है इसमें। साथ में हम कहेंगे कि टीजीटी और पीजीटी के लिए उपकार की एक जो समग्र टीजीटी और पीजीटी उपकार गाइड आती है वह आप लेंगे तो उपकार से क्या होगा, जो संस्कृत का पोर्शन है वह आपका बेहतर तैयार होगा। और एक 11 की संस्कृत कक्षा 11 की संस्कृत व्याकरण की पुस्तक, संस्कृत व्याकरण, यह पुस्तक आप ले लेंगे तो यह भी आपकी तैयारी में व्याकरण संबंधी जो धातु रूप शब्द रूप ये आते हैं ये इसमें सहायक सिद्ध होगी। इसके साथ समास, संधि, यह सब इसमें दिया हुआ है। इसी तरह से टीजीटी पीजीटी के लिए प्रतियोगिता साहित्य की भी गाइड आती है जो अत्यंत उपयोगी है। उसके अभ्यास उन सारे प्रश्नों को जो ऑब्जेक्टिव टाइप उसमें रखे गए हैं, संकलित किए गए हैं, उनका भी अभ्यास करते चलें। और इन सारी पुस्तकों को खरीदने से सबसे पहले एक पुस्तक आपको लेनी है, वह है टीजीटी या पीजीटी की शिल्पी पब्लिकेशन की, शिल्पी पब्लिकेशन की। ये विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं। क्या है इसमें? विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, और इनका अभ्यास नियमित रूप से आपको करना है। कैसे करना है? सटीक रणनीति के अंतर्गत हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको शिल्पी लेनी है। शिल्पी से क्या होगा, शिल्पी पब्लिकेशन के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं इनसे आपको पूरा प्रश्न पत्र, जो इसमें 125 प्रश्न, अच्छा इस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आज जो है अभी तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में जो टीजीटी पीजीटी के पेपर आते हैं उनमें 125 प्रश्न आते हैं, और 125 प्रश्न में से पीजीटी के लिए पिछली बार 118 19 प्रश्न जिनके थे उनका भी चयन नहीं हुआ है। तो समझ लीजिए कि कितना कठिन जो है प्रतियोगी युग है। एक एक प्रश्न के लिए मारामारी होती है। 0.25 मैंने भी बताया था पहले, 0.25 अंक से प्रतियोगी बाहर और अंदर हो जाता है, और इस तरह से आपको रणनीति बनानी है। तो अभी तक तो यह है कि 125 प्रश्न आते हैं, ऐसा सुनाई दे रहा है कि चयन बोर्ड अब आगे आने वाले समय में एलटी ग्रेड जो टीचर होते हैं, एलटी के टीचरों की तरह 120 प्रश्न हिंदी के और प्लस 30 प्रश्न जीएस के रखने वाला है, ऐसा सुनाई दे रहा है। उड़ती हुई खबर है, कितनी सत्यता है निकट भविष्य में निश्चित हो जाएगी। परंतु हिंदी के जो 120 प्रश्न आने हैं उनकी तैयारी तो आपको करनी ही है, 125 के बजाय 120 रह जाएंगे। जीएस की तैयारी के लिए जब भविष्य में आएगी तो आप लूसेंट का सामान्य ज्ञान ले लेना और इससे तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अभ्यास के लिए कुछ अतिरिक्त जो है आप सेट आप अपने पास रखिए टीजीटी पीजीटी के लिए, जिनके अभ्यास से आप अपने को स्ट्रांग स्थिति में ला सकते हैं, मजबूत स्थिति में ला सकते हैं। एक ये है वस्तुनिष्ठ प्रतियोगिता दर्पण की सामान्य हिंदी का अतिरिक्तांक है, यह भी कभी एक भी प्रश्न न छूटने पाए, मेरा ये प्रयास है। तो यह भी आप खरीद सकते हैं और इसका भी अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपके पास 6 से लेकर के और 8-9 महीने का समय है। इसी के साथ साथ यूजीसी नेट जेआरएफ परीक्षा सॉल्व्ड पेपर हैं, और ये हिंदी के सेकंड पेपर और थर्ड पेपर, इसमें तो आपको थर्ड पेपर नहीं देखना है, इसका जो सेकंड पेपर है उसको अभ्यास करना है, उसको हल करना है और इसके आंसर इससे मिला करके और जो कमियां गलतियां निकलती हैं उन्हें दूर करना है। ये प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा हिंदी उपकार की गाइड है, जिसमें संस्कृत का पोर्शन बहुत अच्छे से दिया गया है, और अब तैयारी के अभ्यास हेतु पीछे जो है मॉडल पेपर भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके द्वारा जो है आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब आइए, सबसे पहले बात आती है कि कैसे इतनी पुस्तकों को, इतनी पुस्तकें लिख दी गई, 12 पुस्तकें कैसे क्यों लें और कैसे पढ़ें।
तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैठने की। पहली बात है कि आपको इतना बैठने का अभ्यास नहीं, तो उसके लिए बैठने के लिए, पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। तो उसके लिए आपको प्रेरणा लेनी है। कहाँ से प्रेरणा लेनी है? आप देखते हैं एक चाय वाला व्यक्ति, आप मोदी की ओर संकेत नहीं है, वह सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोलता है और रात में 9 बजे तक, कितने घंटे हो गए? 13-14 घंटे काम करता है। एक पान वाला व्यक्ति अपनी पान की दुकान सुबह 7 बजे खोलता है और रात को 9, साढ़े 9 बजे, 9-10 बजे तक बैठता है। 12 से 14 घंटे तक दुकान में बैठा रहता है। आमदनी क्या होती है आप समझ सकते हैं, कितनी होती है? मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपकी आमदनी क्या होने वाली है तो ये तो जानते ही होंगे। जान लीजिए, टीजीटी की जो प्रारंभिक पे स्केल है वह 44,900 रुपये से शुरुआत है। यह तो आपका बेसिक है, ठीक है। प्लस इसमें क्या जुड़ जाएगा? डीए वर्तमान में 17% चल रहा है, 24 कर दिया गया है, जो कि मिलेगा अगले साल कोरोना की वजह से। और जब तक आपका चयन होगा तो 25% से ऊपर ही आपका डीए होगा। तो 25% इसका 11,000 इसमें और जोड़ दीजिए तो आपका ये बनेगा 56,000। और प्लस इसमें जुड़ेगा एचआरए, तो एचआरए जुड़ करके आपका करीब 58-59 हज़ार रुपये मिलेंगे सैलरी के रूप में। और बड़े शहर में नियुक्ति हुई तो 60 के ऊपर पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो 60,000 मोटी मान लेते हैं तो प्रतिदिन का कितना हो गया? एक दिन का आपका कितना हो गया? हाँ, 2,000। बहुत बढ़िया गणित है आपकी। 2,000 रुपये पर डे। और कितने घंटे पढ़ाना पड़ता है? स्कूल जा कर के कितने घंटे पढ़ाना रहेगा? वही 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, 5 घंटे। 5 घंटे। और यहाँ 14 घंटे बैठ रहा है चाय वाला या पान वाला व्यक्ति। कितना कमाता है आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं आपसे, कितने घंटे ज़्यादा वो बैठ रहा है। तो आपको तैयारी के लिए कितने घंटे बैठना है? वो जितना बैठ रहा है आपको उससे आधा टाइम देना है। वो 13 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, आप 5 से 6 घंटे अगर समय निकालते हैं, यह मान करके कि वह तो बैठेगा 20 साल, 25 साल, 30 साल जी अपने जीवन के अंतिम समय तक। और आपको कितने दिन बैठना है तैयारी तक? 1 वर्ष। कितने वर्ष? 1 वर्ष बैठना है। आप यहाँ से प्रेरणा ले सकते हैं। पीजीटी का इसी में और जोड़ दीजिए। पीजीटी का बेसिक जो है वो 47,600 है। अब इसमें 12,000, 60,000 ऐसे एचआरए 64-64 हज़ार जो है जा करके बैठेगा पीजीटी का। तो यहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि एक व्यक्ति 14 घंटे काम करके आपसे आधा कमा रहा है। हो सकता है कि दुगना भी कमा रहा हो, लेकिन दुगना टाइम भी दे रहा हो और पूरे जीवन उसे बैठना है। आपको पूरे जीवन नहीं बैठना है, 1 वर्ष के लिए बैठना है। तैयारी के लिए सटीक रणनीति बनानी है। आपको बैठना ही होगा। कितने घंटे? 5 से 6 घंटे देना पड़ेगा, ठीक है। अब उसमें क्या करना है? आप 1 घंटे इतिहास पढ़ सकते हैं, 1 घंटे आप भाषा विज्ञान पढ़ सकते हैं, 1 घंटे आप व्याकरण पढ़ सकते हैं, 1 घंटे आप पुनीत कुमार राय को पढ़ सकते हैं। और 1 घंटा आपको निकालना है अभ्यास के लिए। 1 घंटा आपको निकालना है अभ्यास के लिए। ये सब करते हो, भले ही आपकी तैयारी आज 0 है, 0 से शुरू करना है। तो फिर कहिए प्रश्न पत्र हल करने का क्या मतलब? ऐसा नहीं है। आपने अभी तक पढ़ा है, बीए में हिंदी रही है, इंटर में भी हिंदी रही है। हिंदी हमारी मातृभाषा है। जब से जन्म लिया है तब से बोल रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल 10 प्रश्न भी नहीं सही होंगे। आप रजिस्टर पर एक रजिस्टर लीजिए,
रजिस्टर बनाइए, उसमें 1 2 3 4 इस तरह से कितने 125 तक लिख दीजिए, ठीक है। और फिर शिल्पी उठाइए। शिल्पी में मान लीजिए आप पेपर कर रहे हैं, ये प्रवक्ता चयन परीक्षा 2000 का, ठीक है। तो उस पहले पेज पर डाल दीजिए पीजीटी 2000, ठीक है। इधर डेट और टाइम भी आप डाल सकते हैं, किस समय हल कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं, रात में हल कर रहे हैं, कैसे, उससे कोई मतलब हमें नहीं। फिलहाल इधर 125 प्रश्न आपने लिख लिया। फिर एक एक प्रश्न देखते जाए, इसको बंद रखिए, इसमें उत्तर भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन दिया है, इसे बंद रखिए ईमानदारी से। जो है इसको एक कार्ड ले लीजिए छोटा सा और सरकाते जाइए, केवल प्रश्न पढ़िए, ऑप्शन पढ़िए, और यहाँ पर उनमें से सही उत्तर क्या है, पहले का पहला या दूसरा या चौथा या तीसरा दे दीजिए, और उसके बाद इसके आंसर से मिलाइए। मिलाने के बाद मान लीजिए कि पहले पहले दिन आपके 50 प्रश्न केवल सही होते हैं, तो कितने गलत हो गए, 75 प्रश्न आपके गलत हो गए। तो ये जो शेष जो यहाँ खाली जगह आपके रजिस्टर पे पड़ी हुई है, इस पे पहला जो गलत हुआ है उसका उत्तर लिखिए। इसी तरह से 75 प्रश्नों के आप यहाँ उत्तर लिखिए। अगर आपके 20 गलत हो रहे हैं तो 20 के ही लिखना है, अगर आप 25 हो रहे हैं तो 25 ही लिखना है। इससे क्या होगा, इससे आपको पता ये चलेगा कि आपकी तैयारी आज की डेट में, जब से आपने शुरुआत की, वो कितनी है। दूसरी बात ये पता चलेगी कि जो प्रश्न आता है वो कितनी गहराई से आता है, किस टाइप का प्रश्न आता है। तो आपको प्रतिदिन एक सेट प्रतिदिन हल करना है, टीजीटी का हो अथवा पीजीटी का, ठीक है। इसी तरह अतिरिक्त समय हो तो फिर यूजीसी का भी हल कर सकते हैं सेकंड पेपर, और इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के दिए हैं उनको भी हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है आपकी सटीक रणनीति की किस तरह से तैयारी की जाए। साथ में इनको पढ़ते चलिए, फिर आनंद आएगा जब आप ये सेट करेंगे और आपको लगेगा कि अरे मेरे तो 50 ही सही हो रहे हैं। फिर इनको पढ़िए, इनको जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्न जब यहाँ कौंधेगा, दिखेगा कि ये तो वहाँ पूछा गया था, तो वो आपके दिमाग में रह जाएगा, याद हो जाएगा, भूलेगा नहीं। तो सेट साथ में हल करते चलिए, अवश्य करना है ये काम, ठीक है। दूसरी चीज़, अगले दिन जब आप सुबह शुरुआत करें, नया दिन आपका शुरू हो, तो ये जो आपने यहाँ प्रश्न लिखे हैं जो आपके गलत हो गए थे, जो आपको नहीं आते थे, उन्हें सबसे पहले पढ़िए कि हमें ये नहीं आते थे, ये चीज़ हमें जानकारी नहीं थी, पूछा गया, इम्पॉर्टेंट फिर आ सकता है या इससे रिलेटेड प्रश्न बन सकता है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है। शिल्पी में जो है ब्रैकेट में ये साथ में दे रखा है, कुछ तो गलत भी हुए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरी तरह से 100% प्रामाणिक है, लेकिन इसमें जो गलतियां एक आध कहीं कहीं हैं, वो जब आप इन पुस्तकों को साथ में पढ़ते रहेंगे 6 महीने साल भर तक, तो वो कमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तो इनको भी आप खाली समय में, इतनी हल्की पुस्तक है, कुर्सी पे लेकर के बैठ गए और पढ़ रहे हैं, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। पुनीत कुमार राय की जो पुस्तक है वो भी बहुत मोटी नहीं है, बड़ी आसानी से जो है हाथ में ले करके हैंड बुक है, बैठे हैं और कुर्सी में पढ़ रहे हैं, कितना आसान काम है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को मंजिल तक पहुंचा सकते हैं और नया आयाम स्थापित कर सकते हैं। बस आप हमारे साथ, हमारा जो चैनल है, आप इससे जुड़ करके भी, जिसमें तरह तरह की जो है समय समय पर, जैसे अभी व्याकरण चल रहा है, व्याकरण की पूरी तैयारी हो रही है, और हमने बताया कि 45 से लेकर के और 55-60 तक, और उसके बाद जो है भाषा विज्ञान से संबंधित, काव्य शास्त्र से संबंधित और संस्कृत साहित्य से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको भी कवर किया जाएगा। तो लगभग 80% ये तैयारी अभी जल्द जो है साथ में आपकी चलती रहेगी, और जैसे जैसे हमें समय मिलेगा, जैसे जैसे आपका पेपर नज़दीक आता जाएगा या वैकेंसी आएंगी, उस हिसाब से यह और तेज़ी पकड़ेगी, और फिर हिंदी साहित्य का, गद्य साहित्य का, ये इतिहास भी आपको हमारे साथ अभ्यास करने को मिलेगा, ठीक है। तो हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप निरंतरता बनाए रखिए अपने अध्ययन में,
और एक सटीक रणनीति इस तरह से बना करके अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसका अनुपालन कर सकते हैं, और अच्छी न लगी हो तो कोई ज़बरदस्ती भी नहीं है, क्योंकि ये आपके ऊपर है कि मंजिल आपको पानी है, सफलता आपको लेनी है, अपने माता पिता या अपने परिवार के जो है को बदलने वाले आपको बनना है, उनका भविष्य फ्यूचर आपको उज्जवल करना है, तो इस तरह से उनका अवलंबन आपको बनना है। तो आप इस रणनीति को और इन पुस्तकों के सहारे एक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो बस इतना ही कहना है कि पढ़ते रहिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, और अपने लक्ष्य को हर समय, जैसे अर्जुन को क्या दिखाई दे रही थी, चिड़िया की आँख, उस तरह से चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते केवल और केवल आपको टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम और उसकी तैयारी हेतु कितने प्रयत्न करने चाहिए, कैसे कर रहे हैं, कितनी क्या कमी है, इसका अवलोकन करते रहिए। और यदि आप हमसे परामर्श लेना चाहते हैं किसी प्रकार का, तो आप हमें कॉल करके परामर्श भी ले सकते हैं। हमारा नंबर है 'इस नंबर पर आप कॉल करके परामर्श भी ले सकते हैं। ठीक है।